डेटा स्ट्रक्चर के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिलीशन एट मिडिल इन डबल लिंक लिस्ट। तो जैसा कि हम एज्यूम कर सकते हैं कि पहले से एक हमारे पास डबल लिंक लिस्ट क्रिएट होगा, कुछ डेटा स्टोर होंगे। चलिए वन बाय वन डायग्राम से ही समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना के रखा है और ऐसा एज्यूम करके रखते हैं कि हमने जो पहले फंक्शन इंसर्ट बनाया होगा, तो ये इंसर्ट फंक्शन के बेसिस पे ये सारे के सारे नोड क्रिएट होकर डेटा स्टोर हो चुके हैं। इन्हीं में से हम किसी एक इन बिटवीन एक रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। तो हमारा स्टेप नंबर 1 ये होगा कि सबसे पहले आस्क द यूज़र कि इन रिकॉर्ड में से कौन से रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो दैट इज़ स्टेप नंबर 1। सपोज़ एक वेरिएबल हम बनाते हैं ch और यूज़र से पूछेंगे कौन से नंबर को डिलीट करना है। सपोज़ यूज़र ने कहा कि आई हैव टू डिलीट द रिकॉर्ड नंबर 3, ये जहाँ पे रोल नंबर 3 है उसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाए, चलिए वन बाय वन समझते हैं। तो इस बार हम लोग 2 टेम्पररी वेरिएबल बनाएंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर t एंड पॉइंटर p, 2 पॉइंटर वेरिएबल। और सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि जो भी स्टार्ट के पास एड्रेस है उसे वेरिएबल t में हम स्टोर करते हैं। तो चलिए वन बाय वन इसे यहाँ से डिज़ाइन करते चले। ये 2 हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल हैं और पॉइंटर p को ऐसा करें कि अभी रखें नल, इसमें कोई एड्रेस नहीं। p इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम एक प्रीवियस नोड के भी एड्रेस को रखेंगे और t एक नेक्स्ट वाले नोड के एड्रेस को रखेंगे। इससे फ़ायदा हमें ये होगा कि जब हम डिलीट करेंगे किसी बीच के नोड को तो उन दोनों के एड्रेस को आसानी से इंटरचेंज किया जा सके। देखिए कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो ये 2 पॉइंटर वेरिएबल हमने बना लिया t एंड p। अब स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरीके से कि हम लिखेंगे t नॉट इक्वल्स नल, मतलब हमें बिगिन करना है नोड्स बिगिनिंग से और तब तक चलना है जब तक लास्ट पे ना पहुंच जाए। t के नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट जब तक नल ना हो जाए। और एक फ्लैग वेरिएबल बना लेंगे f इक्वल टू 0, मतलब ये टेस्टिंग हमारी होती रहेगी। जहाँ पे f का वैल्यू 1 हो जाएगा लूप से बाहर, क्योंकि उसके आगे हमें जाना नहीं। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने सर्चिंग में बहुत अच्छे से समझा था। हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि हम एक कंडीशन चेक करें कि जो हमने इंसर्ट किया है डेटा, कंडीशन जो यूज़र डिलीट करना चाहता है वो डेटा t का रोल, इट मीन्स t कंटेंस सबसे पहला एड्रेस, और यहाँ से वो कंटिन्यू एक एक करके नोड से हम चेक करते जाएंगे। अगर मिल जाता है तो f का वैल्यू 1 कर दें, और अगर नहीं मिलता है तो हमें यहाँ पे 2 टास्क करना पड़ेगा। सबसे पहला टास्क तो ये होगा कि हम एक जो पॉइंटर वेरिएबल p बनाए हैं उसमें हम t के एड्रेस को स्टोर करेंगे और t इक्वल टू t का नेक्स्ट। इस तरह से हम लोग आगे कंडीशन को बढ़ाएंगे और ये लूप चलता जाएगा। बट एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे हमें वो वैल्यू मिल जाएगा। तो जब वो मिल जाएगा तो हम ऐसा कह सकते हैं इफ़ f इक्वल 1, है ना। अगर 0 है इट मीन्स वैल्यू नहीं मिला जिसे डिलीट करना, और 1 हो जाता है इट मीन्स हमें वो रिकॉर्ड मिल गया है जिसे डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे इस बार समझते हैं। तो इस बार एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, p के नेक्स्ट में t का नेक्स्ट और t के नेक्स्ट के प्रीवियस वाले नोड पे p, और उसके बाद t के नोड को फ्री कर देंगे। तो दिस आर लॉजिक, और इन लॉजिक को चलिए हैंडल करते हैं और टास्क को एग्जीक्यूट करके समझाते हैं। तो सपोज़ हमें एक वेरिएबल हमने लिया ch, इसमें डेटा स्टोर किया 3 हमें डिलीट करना। अपने इस लॉजिक से चलते हैं। t दैट इज़ 1001, p दैट इज़ नल, ये 2 नोड हमारे पास। t जब तक नल ना हो तब तक चले,
मतलब हमने बिगिन तो कर दिया और जब तक इस पोजीशन पे नहीं पहुंच जाता है तब तक ये चलता रहेगा। तो पहली बार ये ट्रू, f का वैल्यू 0 है क्योंकि अभी मिला नहीं। अंदर आता है CH3, t का रोल 100 का रोल क्या है 1, कंडीशन मैच नो, मिसमैच, एल्स पार्ट में जाएगा। t के पास पहले नोड का एड्रेस है दैट इज़ 1001, वो कॉपी हो जाएगा p वाले में जहाँ पे p में अभी नल था। और t के लिए इंस्ट्रक्शन क्या है कि t इक्वल टू t का नेक्स्ट दैट इज़ 2002। चलिए फिर से लूप घूमेगा, t नॉट इक्वल्स नल, यस कंडीशन ट्रू, एंड f इक्वल 0, यस क्योंकि अभी मिला नहीं। ch का वैल्यू 3 है, t के रोल का वैल्यू है 2, कंडीशन मिसमैच, एल्स पार्ट में जाएगा। t पिक के पास जो भी एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा p में, तो t के पास एड्रेस है 2002 और 2002 का नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट है 3003। फिर से ये लूप घूमेगा, t नॉट इक्वल्स नल, यस कंडीशन इज ट्रू, अंदर आएगा। ch का वैल्यू 3 है और 3003 का रोल पार्ट यस मैच कर गया, मतलब ये वो नोड हमें मिल गया जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। तो अब f का वैल्यू हो गया 1, कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब लूप से बाहर आने के बाद f का वैल्यू 1, यस। तो क्या करना, देखिए ध्यान से देखिए, p का नेक्स्ट, p दैट इज 2002 ये कर दें p और ये कर दें t, इसका नेक्स्ट पार्ट, इट मीन्स इस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या ओवरराइड करना, t का नेक्स्ट, t दैट इज 3003, उसका नेक्स्ट 4004, पहला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद t का नेक्स्ट 3003 का नेक्स्ट दैट इज 4004 और उसका प्रीवियस 4004 का प्रीवियस दैट इज 3003। अब कहता है यहाँ पे एक एड्रेस स्टोर करना है और वो कौन सा है, जो p के पास है, तो p के पास है 2002। तो चलिए इसे यहाँ से कट के कर दें हम लोग 2002 और फिर कहता है कि आप फ्री करें t को फ्री करना, इट मीन्स मेमोरी से इसे फ्री करना है। तो कौन से एड्रेस को फ्री करना है, दैट इज़ 3003। तो मेमोरी से ये पूरी तरह से फ्री हो गया। तो चलिए अब इस डिलीशन के बाद एक बार हम चेक कर लें कि स्टार्ट से हम लास्ट तक सही डायरेक्शन में जा पा रहे हैं या नहीं। तो देखिए स्टार्ट के पास है 1001, इसके नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट से 2002, इसके नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट से ये देखिए ये 4004 और इसके नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट से नल। इट मीन्स ये नोड डिस्कनेक्ट हो गया, ये नोड डिलीट हो गया। अब जरा बैकवर्ड चलें, 4004 के प्रीवियस पार्ट से 2002, यहाँ आ गए 2002 के प्रीवियस पार्ट से 1001 और 1001 के प्रीवियस लिंकिंग से नल दैट इज स्टॉप। तो बाय दिस स्ट्रैटेजी हम लोग बहुत आसानी से डबल लिंक लिस्ट में डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं। और देखिए इसी तरीके से जो हम लोगों ने ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट को रखा, बिल्कुल इसी तरीके से हमें डिलीट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जिस पार्ट को डिलीट कर रहे थे ये नोड इस नोड से भी, मतलब प्रीवियस वाले नोड से भी और इस नोड के बाद दैट इज़ नेक्स्ट वाले नोड से भी, दोनों से कनेक्टेड है। तो डबल लिंक लिस्ट एक प्रीवियस वाली नोड से कनेक्टेड होता है और एक लास्ट वाले नोड से कनेक्टेड होता है। इन्हीं चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम लोगों ने ये दो पॉइंटर वेरिएबल को यूज़ किया था, एक t जो नेक्स्ट वाले नोड को एक्सेस करके रखेगा, एक p जो प्रीवियस वाले नोड को एक्सेस करेगा। तभी हम इनके म्यूचुअल कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी से डेटा को डिलीट कर सकेंगे, रिकॉर्ड को डिलीट कर सकेंगे और मेमोरी को फ्री कर सकेंगे। तो चलिए इन सारे लॉजिक के कॉन्सेप्ट को हम लोग C प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं और वो पुराने वाले फाइल को ओपन करते हैं जिनमें हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से फंक्शन डिज़ाइन कर रखा है और इंसर्ट फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करके ये डिलीशन एट मिडिल को टेस्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं C के एडिटर को और कोड को लिखना बिगिन करते हैं। लिया है, इस फाइल में तकरीबन सारे प्रीवियस फंक्शन डिज़ाइंड हैं और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इंसर्ट, डिस्प्ले, ये सारे फंक्शन पहले से हम लोगों ने डिज़ाइन किया था। तो अब आज की क्लास में हम लोग फंक्शन को डिज़ाइन करेंगे जिसका नाम है डिलीशन एट मिडिल। तो चलिए फंक्शन का प्रोटोटाइप पहले लिखते हैं, void del at
मिड, और यहाँ भी पैरामीटर वही होगा, दैट इज स्ट्रक्ट स्टूडेंट डबल पॉइंटर ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। अब पैरामीटर सेट कर दिया, फंक्शन का प्रोटोटाइप डिजाइन हो गया। तो अब प्रिंटफ में वो फंक्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन भी सेट कर दें। इट मीन्स /n ऑप्शन नंबर 6 दैट इज डिलीशन एट मिडिल, और उसके बाद नेक्स्ट चॉइस के लिए भी ऑप्शन का सिलेक्शन कर लें। यहाँ पे ऐड कर दें /6 ताकि यूजर जब ऑप्शन नंबर 6 प्रेस करे तो वो एक लॉजिकल फंक्शन इस फंक्शन को कॉल करे, दैट इज एल्स इफ n == 6। अब यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल कर लें, del at mid एड्रेस ऑफ स्टार्ट एंड क्लोजिंग ऑफ एल्स पार्ट। तो चलिए अब चलते हैं इसके लॉजिकल बॉडी को डिजाइन करने के लिए, जहाँ पे हम लोग del at mid का लॉजिकल कॉन्सेप्ट डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस फंक्शन का डिजाइनिंग स्टार्ट किया है, void del at mid struct student and डबल पॉइंटर ऑफ st, और इसके बाद करली ब्रैकेट ओपन, यहाँ से फंक्शंस के लॉजिक को लिखना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने दो पॉइंटर वेरिएबल डिजाइन कर दिया है, एक है पॉइंटर t और एक पॉइंटर t1। t इस पॉइंटर में हम स्टार्ट पे अभी फिलहाल जो भी एड्रेस होगा उसे कॉपी कर लेंगे, और दो लोकल वेरिएबल इंटीजर टाइप का ch एंड f। f का यूज हम लोग फ्लैग के तौर पे कर रहे हैं। कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो f का वैल्यू 1 होगा, अदरवाइज f का वैल्यू 0 ही रह जाएगा। अब इस प्रोग्राम में दो कॉन्सेप्ट होगा, इफ पार्ट और एल्स पार्ट। इफ अगर स्टार्ट पे जो एड्रेस है या स्टार्ट के पास जो भी डेटा अगर वो नल के बराबर है तो डायरेक्टली t का कनेक्शन स्टार्ट से है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो मैसेज प्रिंट करेगा नो रिकॉर्ड फॉर डिलीशन। अदरवाइज अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा मेन कॉन्सेप्ट। एल्स पार्ट में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले यूजर से पूछें कि एंटर द नंबर फॉर डिलीशन, कौन से नंबर को वो डिलीट करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे लिस्ट वहां पे डिजाइन होंगे। जो भी यूजर टाइप करेगा वो एक लोकल वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ch नाम के वेरिएबल में। और अब व्हाइल लूप यहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बिगिनिंग नोड से लास्ट नोड तक के टर्म को हमें कनेक्ट करके लूप चलाना है। दैट इज t का नेक्स्ट नॉट इक्वल नल एंड f == 0। जैसा कि अभी स्टार्टिंग में भी देखा था, अगर f का वैल्यू 0 ही रहता है तो हमें वो डेटा बिल्कुल नहीं मिला जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं, और f का वैल्यू अगर 1 मिल जाएगा तो हमें वो डेटा मिल गया। जैसा कि यहाँ पे देखिए इफ कंडीशन में मैंने लगाया, ch को कंपेयर कर रहे हैं t के हर एक एक रोल पार्ट से, मतलब हर नोड के रोल पार्ट से, और जब भी वो मैच कर जाए तो f का वैल्यू 1 हो जाए। मैच नहीं करता हो, सपोज पहले नोड पे है मैच नहीं किया, कंडीशन फॉल्स, तो एल्स पार्ट में आएगा, और एल्स पार्ट में t पे जो भी एड्रेस होगा वो t1 में स्टोर हो जाएगा, और t एक आगे के एड्रेस की तरफ इंक्रीमेंट कर जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि t1 ये प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर करेगा और t नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। इसी तरह से ये लूप चलता रहेगा। तो हमारे पास दो पॉइंटर वेरिएबल में अलग अलग डेटा स्टोर हो जाएगा, या यूं कहें अलग अलग एड्रेस स्टोर हो जाएगा। t1 में प्रीवियस पिछले नोड का एड्रेस, और t में जस्ट उसके एक नोड आगे का एड्रेस। अब देखिए व्हाइल लूप से निकलते ही दो सिचुएशन हो सकता है, या तो f का वैल्यू 0 ही रह जाए या फिर f का वैल्यू 1 होगा। अगर 1 होता है इट मीन्स वो नोड हमें मिल गया जिसे डिलीट करना है। तो ये दो लॉजिकल लाइन लिखने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहले लाइन पे आते हैं कि अगर f का वैल्यू 1 होता है तो t1 मतलब जो प्रीवियस नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में हमें वो एड्रेस असाइन करना है जो t के नेक्स्ट पार्ट में है, और दूसरे लाइन में जो t के नेक्स्ट के प्रीवियस में हमें कौन सा एड्रेस स्टोर करना है जो t1 जो प्रीवियस
नोड के पास या प्रीवियस नोड का एड्रेस है, और फाइनली टी को फ्री कर देना है और ये मैसेज हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये डिलीशन एट मिडिल का लॉजिकल स्टेप डिजाइन होता है, जैसे हम लोगों ने बोर्ड पे समझा था। और एल्स पार्ट में इट मीन्स अगर एफ का वैल्यू 0 ही रह जाता है तो ये मैसेज हम वहाँ पे देख पाएंगे, दैट इज रिकॉर्ड नॉट फाउंड फॉर डिलीशन। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा लॉजिकल प्रोग्राम तैयार। यहाँ पे फंक्शन को क्लोज कर लें हम लोग, और उसके बाद अब इस प्रोग्राम को सेव कर लें। सेव करके कंपाइल करते हैं और उसके बाद सीधा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूशन के टाइम पे पहले कुछ रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लें, तो ऑप्शन नंबर 1 का यूज करके कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, और ऑप्शन नंबर 2 से पहले हम उसे डिस्प्ले कर लेंगे ताकि हम उसे आसानी से डिलीट कर सकें। तो दीज आर द रिकॉर्ड 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5। अब डिलीट करते हैं, तो हमें 3 3 को डिलीट करना है। मैसेज आ गया। अब देखिए, बहुत आसानी से ये रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग डिलीशन का टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देखिए डिलीशन, यस, इस बार फिर से सक्सेस हो गया। तो चलिए, आज का क्लास यहाँ पे हम एंड करते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए लॉजिक के साथ। तब तक थैंक यू।